नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव जनपद की लाठगांव ग्राम पंचायत की मुख्य सड़क खस्ता हाल हो चुकी है। सड़क के गड्ढों में बारिश का पानी भरा रहता है और हालात ये हैं कि चिकनी मिट्टी और बारिश के पानी के चलते यहां वाहन तो दूर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। वहीं पिछले 30 साल से जनप्रतिनिधि और अधिकारी ग्रामीणों को सड़क बनने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन ये सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में नाराज ग्रामीण जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं। वहीं इस मामले में गोटेगांव जनपद सीईओ से बात की गई तो उन्होंने बजट मिलने पर सड़क बनाने का आश्वासन दिया। उनका कहना है कि सड़क की लंबाई अधिक होने के कारण बजट आने के बाद टुकड़ों टुकड़ों में सड़क बनाई जाएगी। 40 मकान बार इस रोड पे लाठगांव ग्राम पंचायत में मेन रोड ढूमा रोड से लाठगांव से जो शनिदेव के मंदिर के पास लाठगांव ग्राम पंचायत भी आपको दिखा रही है। इसमें माने 40 मकान बारे हैं। हर बच्चा लगा, बुजुर्ग से लगा, बच्चे तो लगा बहुत परेशान है। बरसात में लगा बहुत ज्यादा परेशान, कीड़ा कांटे भी निकलते हैं, झाड़ी भी लगी है, गड्ढे भी हैं, 3 फुट 4 फुट गहरे गड्ढे भी, 2 फुट गहरे भी, 4 इंच गहरे गड्ढे भी। तो इसलिए ग्राम पंचायत वाले बोलते हैं कि जो पीडब्ल्यू में है, पीडब्ल्यू वाले बोलते हैं ग्राम पंचायत वाले। तो लाठगांव ग्राम पंचायत वाले 14-30 साल से बनाते जनता लोगों ने, खूब रुपया करवाते और खाते है ना। न गड्ढा को निर्माण करवाते, न गड्ढा खुदवाते, न नाली कटवाते, न झाड़ी छटवाते। अभी इसमें कुछ नहीं होता। 30 साल से 33 वर्ष हो गए। ये रोड सब लोग बताते पीडब्ल्यूडी में है। हम लोगों ने भी उसका खोज किया तो पीडब्ल्यू वाले बोलते हम बनाएंगे। जो भी है अपने समय की जो अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन ने एक बार खोलने की कोशिश की थी, उसमें रोजगार गारंटी में तो वो नहीं खोला। तो ये इस बार का पक्का है कि ये रोड कहाँ सर जी खोल लेंगे अपन। तो कब से बनना शुरू हो जाएगी? सर जी लगभग 1 महीना 1.5 महीना। लंबी रोड होने के कारण यदि सीसी रोड बनाई जाती है तो उसका जो एस्टीमेट है बहुत ज़्यादा जाना है। तो उसको अभी ग्राम पंचायत से मैंने जब बात करी तो ग्राम पंचायत से हमको ये जानकारी मिली है कि वो रोड बनना स्टार्ट हो गई है और टुकड़ों टुकड़ों में करके उसको बनाया जाएगा। तो प्रदेश सरकार की अगर यहां पर बात की जाए तो प्रदेश सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि विकास के एजेंडे पर हमारे द्वारा काम किया जाता है और विकास ही हर कोने में नजर आएगा। लेकिन जमीनी स्तर पर जब तस्वीरें देखी जाती हैं तो कुछ और ही तस्वीरें सामने आती हैं। तकरीबन 30 साल का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी भी यहां पर सड़क नहीं बनी है, लेकिन जिसका इंतजार बदस्तूर जारी है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से प्रशासन के द्वारा बजट आएगा उसके हिसाब से हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझेंगे हमारे साथ संवाददाता मदन तिवारी जुड़ चुके हैं। मदन, मैं समझना चाहूंगा आपसे, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव जनपद की लाठगांव ग्राम पंचायत की यहां पर बात की जा रही है और यदि मुख्य सड़क की यहां पर बात करें तो तकरीबन 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक यहां पर सड़क नहीं बनी। बिल्कुल सही बात है ये कि लगातार 30 से 35 वर्ष होने को जा रहे हैं। ग्रामीण भी इसको लेकर लगातार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन नगर यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत की जो व्यक्तिगत जो आपसी मतभेद होते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, वो कहीं ना कहीं प्रभावी होते हैं। इसके कारण जो सरपंच जीतते हैं तो वो अपने क्षेत्र में अपने जहां वोटर्स की संख्या ज्यादा होती है वहां का विकास कार्य कराते हैं। सार्वजनिक स्थल पर वो विकास कार्य नहीं कराते और उनको रोक कर रखते हैं, इससे कि ये बात का एहसास बना रहे कि हम जो है हम विकास कराएंगे तो हमारा काम, हमें वोट मिलेंगे। इस दृष्टिकोण को रखते हुए और आपसी द्वेष भावना को प्राथमिकता से सामने रखकर ही ये कार्य किए जाते हैं, जिसके कारण जो है विकास की योजना है वो धरातल पर नजर नहीं आ रही। सुनील, मदन, जानकारी हमारे पास ये है कि ये सड़क की लंबाई काफी ज्यादा है और जिसके चलते कहा यह जा रहा है कि बजट आएगा उसके हिसाब से टुकड़ों टुकड़ों में सड़क बनाई जाएगी। तो कितनी लंबाई है सड़क की? सुनील, सबसे बड़ी बात है ये सड़क मार्ग जो है ये मुख्य मार्ग के अंतर्गत आता है और लगातार इसके लिए प्रयास जो क्षेत्रीय जन है वो लगातार कर रहे हैं। और अब ये बात तब सामने निकल के आ रही है जब मीडिया ने संज्ञान लिया, मीडिया मौके पर पहुंचा, जनता ने जब मीडिया को बुलाया, मीडिया ने वहां पूरा जाकर उसकी तस्वीर तैयार की, खबर तैयार की। उसके बाद कहीं ना कहीं अब ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत की जो नुमाइंदों के साथ साथ जो प्रशासनिक बॉडी जो वहां पर वर्क करती है वो अब संज्ञान लेने की स्थिति में आज आ गई है। वहीं जो जनपद के अधिकारी होते हैं उनका भी ये कहना होता है कि हम देख रहे हैं और हमें ये रिपोर्ट मिल गई। जैसे अभी कुछ देर पहले जब बाइट चल रही थी उन्होंने बोला कि कार्य प्रारंभ हो चुका है। सुनील, अभी ऐसा कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि पंचायत के जो सरपंच और रोजगार सहायक DRS होते हैं वो जो सूचना देते हैं उसी को ही तवज्जो दिया जाता है, जिसके कारण क्षेत्रीय जो लोग हैं
वो परेशान होते हैं। लेकिन मदन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम सीईओ महोदय की बात करें तो उनका ये साफ तौर पर कहना है, देवेंद्र दीक्षित का, कि जैसे बजट आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, उसके हिसाब से निर्माण कार्य किए जाएंगे, मतलब साफ है कि सड़क बनाई जाएगी। लेकिन क्या इन 30 सालों में अभी तक बजट ही नहीं आया? सुनील, बजट की बात जहां तक होती है तो लगातार बजट आते हैं, और रही दूसरी बात की ग्राम पंचायत जो स्वयं ही इतने सारे मद होते हैं, पंच परमेश्वर के मद होते हैं, और ग्राम सभा बैठकर जो निर्धारित करती है उसके आधार पे भी ये कार्य किया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी मतभेद, जो मैं बता दूं आपको, और वोट की जो राजनीति होती है उसका शिकार ये मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। आपसी मतभेद की यहाँ पर दूसरी बार बात निकलकर सामने आई है, कौन है वो व्यक्ति जिसका आपसी मतभेद है? ये सुनील, आपसी मतभेद से मतलब सीधा ये निकल के आता है, जो ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ते हैं सरपंच और उप सरपंच, या ये कहें कि पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच, इनके बीच में जो वहाँ की जो परिस्थितियां चलती हैं, इसके कारण विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं और एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर वो कार्य को बाधित करते हैं। चलिए, बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ लीलाधर कुशवाहा जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है आप। लीलाधर जी, स्वागत आपका ND24 में। और आप मुझे ये बताइए, आपके क्षेत्र की यहाँ पर बात की जा रही है, तकरीबन 30 साल से यहाँ पर सड़क बनने का इंतजार आपको अभी भी है। ग्रामीण होने के नाते क्या आप लोगों के द्वारा कदम उठाए गए? कौन कौन से जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके पास आप पहुंचे? जी, अभी तो मैंने बहुत पहले से मैंने लाटगांव ग्राम पंचायत में 35 साल से ये मांग कर रहा है हम लोग जी। तो जो ग्राम पंचायत क्या बोलते हैं कि पीडब्ल्यू में, पीडब्ल्यू वाले बोलते हैं ग्राम पंचायत में। हम और 35 साल से इसी चीजों परेशान है। बिल्कुल। तो न इस रोड के गड्ढों की पुराई भैया है, न छठों भैया है, बारी बेलों की कुछ नहीं होता है सर। हम और बिल्कुल ऐसे में परेशान है। गांव को विकास नहीं होता है। गांव की लाटगांव रोड की ये बहुत बड़ी शान है जी। जी, मुझे लीलाधर जी ये बताइए, ऐसे में यदि हम मरीजों की बात करें तो गांव में मरीज भी निकलते होंगे, वक्त वक्त पर समस्याएं भी सामने आती होंगी। ऐसे में यदि जल्द से जल्द कहीं पहुंचना होता है तो फिर क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी है, या इसी का उपयोग करना पड़ता है, इसी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? जी, हम लोग लाटगांव के बगल से कैनाल है बरगी डैम वाली, तो जी हमारे काय जो धुआं गोटे गांव से धुआं वाला रोड है, बरगी डैम वाली कैनाल जो है, तो उस रोड पे पार करते हैं जी। हाँ, इस रोड पे जो नाला है बढ़िया लाटगांव को, दोनों को बरसात में पानी इकट्ठा होता है, तो ये रोड डूब जाता है सर। 2 फुट पानी डूब जाता है रोड के ऊपर से, 2-3 फुट। बिल्कुल। लीलाधर जी, मुझे आप ये बताइए, यदि हम यहाँ विधायक की बात करें तो क्या विधायक को इस मामले की जानकारी है? कभी आप लोगों ने विधायक तक पहुंचने की कोशिश करी कि आखिर उनको बताएं कि यहाँ क्या समस्या है? और 30 साल एक लंबा वक्त होता है, कितने ही विधायक यहाँ पर बदल गए होंगे, कितनी ही सरकारें यहाँ पर बदल गई होंगी। जी, बहुत ज्यादा सरकार बदल गई, बहुत ज्यादा विधायक लोग बदल गए। क्या होता है जी कि ग्राम पंचायत के जो लोग बड़े बड़े लोग अधिकारी जो होते हैं, ये आम जनता के ऊपर दबाव दे देते जी। हम लोग क्या है कि बहुत परेशान होते होते अब हम और जनता ग्राम पंचायत के जो बड़े लोग रहते हैं अधिकारी और जो बड़े बड़े लोग बैठते हैं, हम और उनके ऊपर से परेशान हो चुके हैं जब ये कदम उठाया है हम लोगों ने सर। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए लीलाधर जी आपका बहुत धन्यवाद, और आपने अपनी समस्या हमको बताई है। हमारे साथ सचिव जुड़ चुके हैं रतन पटेल। रतन जी, स्वागत आपका ND24 में। रतन जी, आवाज मेरी आ रही है? आपने आवाज सुनते से ही फोन काट दिया है, तो जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि जब जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर जुड़ते हैं तो फोन उनके द्वारा काट दिया जाता है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं आपसी मतभेद हैं जो कि अब निकलकर सामने आ रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे परतें खुलती जाएंगी और समस्या का समाधान निकालने की हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी। मदन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मदन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बात यदि हम यहाँ सचिव की करें तो सचिव ने फोन उठाया और सवाल सुनने से पहले ही फोन काट दिया। किस और ये इशारा है? क्या ये माना जाए सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, या वाकई में मान लिया जाए गलती हुई है तो गलती को स्वीकारने का दम उनके अंदर नहीं है? जी सुनील जी, बिल्कुल सही बात कहूंगा कि जो गलतियां हुई हैं उसको स्वीकार करने की उनकी क्षमता नहीं है, उनका बल नहीं है, और वो मीडिया के सामने रूबरू नहीं हो सकते। इसके कारण क्योंकि वो जानते हैं कि लाइव खबर चल रही हुई है, पूरा देश देख रहा है इस खबर को, कि जहां विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती, वहीं नरसिंहपुर का एक लाट गाँव है, वो एक छोटी सड़क के लिए तरस रहा है। ये मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा मदन। हमारे साथ जनपद अध्यक्ष जुड़ चुके हैं संतोष दुबे जी। दुबे जी, स्वागत आपका ND24 में। जी, थैंक यू सर। संतोष जी, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव जनपद की लाठगांव ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। मुख्य सड़क का यहां पर तकरीबन 30 साल से इंतजार है। मुझे आप ये बताइए, चूंकि आप जनपद अध्यक्ष हैं, 30 साल से यहां पर सड़क क्यों नहीं बनी?
नहीं, सड़क तो वहाँ बनी सर, 5 साल पहले सड़क बनी हुई थी। कितने जो वक्त पहले गोटेगांव बनी थी से- सड़क? गोटेगांव से लाटगांव होते हुए कुंडा जाती है वो सड़क। कितने वक्त पहले बनी थी ये सड़क? 5 साल पहले बनी थी और अभी पिछले साल उसके मेंटेनेंस का टेंडर भी हुआ है, जिसका काम भी चल रहा है। ज्ञानवाड़ी काम लिए हुए हैं उसका। कौन सी सड़क की आप बात कर रहे हैं सर? जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूं, जब बारिश का मौसम आता है तो 2 फीट तक पानी यहां पर भर जाता है, और उसके ऑप्शनल में जो सड़क है जिसकी आप मुझे जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, लाटगांव ग्राम पंचायत की मुख्य सड़क की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 30 साल से नहीं बनी है, और इसकी जानकारी आपको भी बेहतर तरीके से है। अच्छा, अंदर ग्राम की सड़क बोल रहे हैं? जी हाँ, ग्राम की सड़क तो अभी बन नहीं पाई सर, वहाँ प्रॉब्लम तो चल रही है। तो मैं उसी सड़क की बात कर रहा हूं और आप मुझे दूसरी सड़क की जानकारी दे रहे हैं। नहीं, मैं मेन सड़क की लाटगांव सड़क में समझा, गोटेगांव से जो लाटगांव गई वो वाली नहीं, सड़क। मत समझिए सर, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, अब यहाँ पर सड़क क्यों नहीं बन पाई अभी तक? क्या इसके पीछे कारण है? उसका क्या है सर, जनपद जो मतलब ग्राम पंचायत में जितनी राशि आती है, उस राशि से पूरे गांव का प्रोग्राम बनता है ग्राम पंचायत का, कहाँ कहाँ किस मद में कौन कौन सी राशि खर्च करना है जी। कहीं नाली में, सीसी में। अब जहाँ जहाँ जो आवश्यक रहती है, गांव वाले ही ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव डाल के उसका हमको करते हैं। चलिए ठीक है, मुझे आप ये बताइए, जो शासन के द्वारा राशि भेजी जाती है, तकरीबन 1 साल भर की राशि भेजी जाती होगी या 6 माही राशि भेजी जाती होगी, कितनी राशि आती है आप लोगों के पास? अभी तो सर क्या, ये जनसंख्या के आधार पर राशि आती है। अभी लगभग अभी करीब 12-13 लाख रुपए राशि वहाँ पे आई हुई है। 12-13 लाख रुपए राशि आई हुई है। और क्या इन 12-13 लाख की राशि से क्या सिर्फ गड्ढे भरे गए हैं या सिर्फ नालियां बनाई गई हैं? गांव में आखिर विकास के नाम पर हुआ क्या है? उसका कंस्ट्रक्शन का काम सर अब होगा, चूंकि अभी शासन ने उसमें निर्देश जारी कर दिए कि स्वच्छता अभियान और जल दो में खर्च करना है वो राशि। अरे निर्माण स्वच्छता कार्य अभियान और जल का अभियान भी हो जाएगा सर, लेकिन सड़क की बात करिए ना। आखिर 30 साल हो गए, जनपद अध्यक्ष होने के नाते आपने इस दिशा में क्या प्रयास करे? आम लोगों की समस्याएं आपको नजर नहीं आती या नजरअंदाज कर दी जाती है आपके द्वारा? नहीं सर, हम लोग तो हमेशा जनता के लिए तत्पर है। मेरे उस पर अभी संज्ञान में बात आई नहीं, किसी ने बताई भी नहीं मेरे को। अब मैं उसको दिखवाता हूँ तो कहाँ क्या प्रॉब्लम चलिए, चल आप रही हमारे है। साथ बने रहिएगा फोन लाइन पर, फोन मत काटना आप। जय भाई हमारे साथ जुड़ चुकी है, सरपंच है आप। स्वागत आपका ND24 में। जय भाई जी, स्वागत आपका ND24 में। जी मैडम, आप सरपंच हैं यहाँ की, मुझे आप ये बताइए, गोटेगांव जनपद की लाटगांव ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि गांव के अंदर है। 30 साल यहाँ पर हो गए, सड़क नहीं बनी है, आखिर क्यों? कौन सी सर जी? गोटेगांव जनपद की लाटगांव ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 सड़कें, एक तो गांव के अंदर से जाती है और एक सड़क जो गांव के बाहर से जाती है। मैं अंदर वाली सड़क की बात कर रहा हूँ। कौन सी अंदर वाली सर जी? आप सरपंच है कि नहीं है, मुझे ये बताइए। आप हर चीज यदि मैं ही बता दूंगा तो आपको किस बात की जानकारी होगी? नहीं, हम सरपंच हैं सर जी, हमारे गांव में बहुत से रोड है, कई गली निकली है। आप तो मुझे ये बताइए, आपके गांव में सबसे पुरानी सड़क कौन सी है जो बनी नहीं अभी तक? तकरीबन 30 साल हो गए। सरपंच के पद पर रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? जी, वो सस्ती माई वाली बोल रहे हो? आप मुझे ये बताइए, कितना टाइम हो गया आपको सरपंच के पद पर रहते हुए? 5 साल हो गए सर जी। 5 साल हो गए। पिछले 30 साल से सड़क नहीं बनी, इसकी जानकारी नहीं है आपको? सर जी, वो सड़क जो हमारे यहाँ बन रही थी वो हमारे उसमें नहीं है सर। अब जानकारी हो गई आपको कौन सी सड़क की मैं बात कर रहा हूँ? बताइए मुझे, क्या हुआ उस सड़क का? जी सर जी, बोले। कौन बोल रहा है ये? मुझे बात करनी है जय भाई से, उनसे बात करवाइए मेरी आप। अरे हम उनका पति देव बोल रहा सर जी। आप सरपंच हैं क्या? अरे सरपंच पति है हम। सरपंच कौन है ये बताइए। सरपंच पति से मुझे बात नहीं करना है। अच्छा, सरपंच मैसेज है सर जी मेरे। हाँ, तो बात कराइए सर जरा उनसे। मैडम, आप मुझे ये बताइए, जिस सड़क की आप बात कर रही हैं, एक लंबा वक्त यहाँ पर हो गया है, सड़क आखिर क्यों नहीं बनी? एक सरपंच होने के नाते क्या कदम आपने उठाए? कौन सी सड़क सर जी, हमें ये तो बताइए, गाँव में किस सड़कों वाली नहीं बनी है? चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता मदन तिवारी जुड़े हुए, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करी है और ज्यादा बेहतर तरीके से वो आपको आपकी ही भाषा में समझा पाएंगे। मदन, जरा बताइए, सरपंच महोदया हमारे साथ जुड़ी हुई है जय भाई, जिनको जानकारी नहीं है कि आखिर हम कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं। सुनील, ये बात बिल्कुल सच है कि जो जय भाई सरपंच हैं उनको इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि कुल गाँव में सड़क कितनी है, कुल आबादी कितनी है, कुल स्कूल कितने हैं,
हम सीधी सीधी बात करें तो आज तक कितने हितग्राहियों को सरकार ने लाभ दिया, ये उनको जानकारी ही नहीं होगी, क्योंकि सरपंच जो है वो उनके पतिदेव प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और जो सरपंचों का ताज जो पहना दिया जाता है, यही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह होती है कि विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। और सरपंच जो पतिदेव हैं वो क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि इसने हमारा विरोध किया था, इसने हमारा पक्ष अरे लिया लेकिन था। मदन, आप मुझे ये बताइए, मैं उम्मीद सरपंच से करूं या सरपंच के पति से उम्मीद करूं? जिसको हमने सरपंच बनाया उससे उम्मीद की जाएगी कि सरपंच के पति से उम्मीद की जाएगी? बिल्कुल सरपंच से ही उम्मीद किया जाना चाहिए, लेकिन सरपंच जो हैं उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं रहती, और सरपंच पति जो है वो अपने हिसाब से ही पूरी पंचायत का संचालन करते हैं। तो यही मदन, बहुत बड़ी तो वजह मदन है। आप मुझे ये बताइए, क्या भगवान भरोसे सारी चीजें चल रही हैं? जिससे जिम्मेदारी दी जाती है वो घर पे बैठी हुई है, और जिससे जिम्मेदारी नहीं दी गई है वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। यही वजह है सुनील जी की जो पंचायत की जो नीति है उसमें भी बदलाव की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। और दूसरी वही ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सरपंच तो जुड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पे दरखास्त करना चाहूंगा सरपंच पति से ही हमारी बात यदि हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जय भाई जी, आप बात करवा दीजिए, अपने पति महोदय से ही बात करा दीजिए, आपके पतिदेव से बात करा दीजिए, वही ज्यादा जानकारी दे पाएंगे मुझे। जी सर। जी सर जी। सर मुझे सबसे पहले नाम बताइए अपना। आप? हमारा जी मान कुमार चढ़ार। आप मुझे ये बताइए, सरपंच पति हैं आप, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ग्राम पंचायत लाटगांव की, तकरीबन 30 साल से यहाँ पर सड़क नहीं बनी, इसका तो जानकारी इसकी आपको होगी। जी जी। आप जानकारी है कि नहीं है आपको? सर जी है जो 30 साल से सड़क नहीं बनी सर जी, सोचनी तक है सड़क। जी सर जी। सड़क क्यों नहीं बनी सर, मुझे ये बताइए आप, क्या कारण है कि अभी तक यहाँ पर सड़क नहीं बनी है? सर जी का वो अपन जो अप्रोच रोड में लेते हैं सड़क, तो सर जी बाम जो हुए कब खुल नहीं पाई थी अपने यहाँ कार्यकाल में। क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी तक आपने इस मामले की जानकारी पहुंचाई? क्योंकि ग्रामीण तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, और आप झूठ मत बोलना, ग्रामीणों का यह साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों तक, सरपंच तक, सचिव तक हम बात पहुंचाते हैं, लेकिन इनकी आपसी खींचतान है, आपसी इनका विवाद है, जिसके चलते सड़क नहीं बन पाई है। वाकई में ऐसी बात है कुछ? नहीं सर जी, वो तो विकास के लिए अपन है सर जी, वो लंबी सड़क है, उतना पैसा पंचायत में आ नहीं रहा 8 वर्ष के लिए। कितना पैसा आता है सर जी? अब वो आता है, वहाँ पर भेजते हो 5-6 लाख रुपया। आप मुझे 5-6 लाख रुपए बता रहे हैं। जनपद अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे संतोष दुबे, जो कि 10 से 12 लाख रुपए बता रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? नहीं सर जी, जो रोड आपने जो रोड दी अपने सीसी रोड सर जी, 150 मीटर बन चुकी है सर जी। वो तो 150 मीटर सड़क बन चुकी है, तो क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, या जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? जी सर जी, 150 मीटर तो बन चुकी है शक्ति माता सर। पूरी सड़क कब बन जाएगी ये बताइए? पूरी सड़क कब बन जाएगी ये बताइए सर। अरे सर जी, हम तो आज अपने पास कुछ आ जाए अपन तो कल से काम लगा देंगे। नहीं तो आपके पास पैसे आते हैं कि नहीं आते? आते सर जी। आते हैं पैसे, तो कहाँ जाते हैं वो फिर? सर जी रोड ही बनाना पड़ता है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संतोष दुबे हमारे साथ जुड़े, इसलिए संतोष आपका धन्यवाद। अब मुझे आप ये बताइए, यदि हम विधायक महोदय की बात करें तो क्या उन तक आपने इस मामले को पहुंचाया है? जी सर जी, पहुंचाया है। क्या बोले वो? बोले वो जुड़ गई है उसमें मुख्यमंत्री सड़क में। अरे तो सड़क तो जुड़ गई है, लंबे वक्त से योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सड़क बनेगी कब, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। आश्वासन पे आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन सड़क कब बनेगी? सरपंच पति हैं, चलिए अगर मैं सरपंच महोदय की बात करूं, उनको जानकारी नहीं होती, समझ में आती है बात, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर स्थिति भी कुछ ऐसी रहती है, लेकिन अब जिम्मेदारी तो आपके हाथ में। जी सर जी, हम लोग तो तैयार है सर जी, मना थोड़ी करेगा सड़क नहीं बनेगी। तो सड़क बन क्यों नहीं रही है फिर? सड़क बन इसलिए नहीं रही सर जी, कोई अपने पास निधि नहीं आ रही, न विधायक निधि आ रही, न सांसद निधि आ रही, कोई निधि ही नहीं है सर जी। कोई सी निधि नहीं आती आपके पास? नहीं आ रही सर जी। और अभी आप कह रहे हैं 5 से 6 लाख रुपए आते हैं? आते वो 14 व्यक्ति का, तो उसमें वो सीसी रोड बनवाना पड़ता है। नहीं तो सीसी रोड एक बार बनती ना सर, कितनी बार बनवाएंगे सीसी रोड? जी लाठगांव बहुत लंबा चौड़ा है, छोटा थोड़ी सर जी, गाँव का रोड रहेगा, कम से कम बहुत रोड रहेगा सर जी गाँव में। चलिए मुझे आप बता दीजिए, आपके गांव में आखिर कितने रोड हैं, बता दीजिए। 5-6 लाख रुपए आपको मिलता है, वो भी आपको हर महीने, हर 2 महीने, हर 6 महीने, हर साल में कम पड़ते हैं आपको। बताइए कितने सड़क है?
सर जी कुल मिलाकर 10 तो सड़क है गाँव में। 10 सड़क में कितने पैसे चाहिए आपको? सर जी वो तो करोड़ों रुपए खर्च होंगे उसमें जब वो बन करोड़ों रुपए पाएगी। में तो सर हाईवे बन जाते हैं, आपको सड़क बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। सर जी 1-2 किलोमीटर की रोड है सर जी, इतने से पैसा में कैसे बनेगी? चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए, ग्रामीणों की समस्या आके आपने उठाई है, और ग्रामीणों की समस्या जब आपके पास ग्रामीण लेकर आते हैं तो आपके द्वारा क्या काम किया जाता है उस पर? जी उनमें अपन गड्ढे पुरवा देते, ट्राली लगवा के, और क्या करें सर जी बताओ आप? इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप? और क्या करें सर जी बताओ ये आप? तो सरपंच पति हैं, जब जिम्मेदारी आप ले रहे हैं तो आप समस्याओं का समाधान कराइए, बात करिए अधिकारियों से, शासन प्रशासन से, विभाग के पास जाइए कि पैसा क्यों नहीं आता। जितना अपन से हो सकता सर जी उतना ही करेंगे, यहाँ से थोड़ी अपन क्या किया आपने अभी तक, क्या किया बताइए? एक बार उसको मुरमा डरवा दिया रोड पे। कौन से अधिकारी के पास आप गए मुझे ये बताइए, और कौन से विभाग के अधिकारी के पास आप गए ये भी बताइए। कौन? हम तो विधायक लोगों के पास गए सर जी। कौन है विधायक यहाँ के? कौन है विधायक यहाँ के? की प्रजापति। क्या बोले वो? बोले हो जाएगा भैया। कब हो जाएगा? आप सर जी अब उन्हें डेटा ही तो नहीं दी कब हो जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही, 30 साल तो हो गए सर, और कितना इंतजार करना पड़ेगा सड़क का? और मैं ग्रामीणों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ग्रामीण लंबे वक्त से परेशान हो रहे हैं, क्या ग्रामीणों की समस्या नजर नहीं आती आप लोगों को? अरे सर जी आप एक बार आके अपने गांव की स्थिति तो देख लो सर जी, जहाँ में कौन सी स्थिति बनी हुआ रोड में। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मदन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बात यदि यहाँ पर सरपंच पति की कर ली जाए तो उनका ये कहना है कि हम तो समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास राशि नहीं आती, और जो राशि आती है वो कहीं ना कहीं गांव के विकास में ही हम लगा देते हैं। मदन। सुनील जी कंडीशन ये है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि जो भी राशि आती है उन राशि की आधी राशि भी विकास कार्यों में नहीं लग पाती है, और कहीं ना कहीं जो बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं ग्राम पंचायतों के, वो उस राशि का गमन कर लेते हैं। ये नज़ारे आए दिन नरसिंहपुर जिले की पंचायतों में देखे जा रहे हैं, कार्रवाइयां भी हो रही हैं, जीआरएसओ को भी बर्खास्त किया जा रहा है, और सरपंच सचिव के ऊपर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन मदन, कार्रवाई आखिर कहाँ हो रही है? कार्रवाई यदि होती तो तस्वीरें कुछ और होती ना। कार्रवाई यदि होती तो सरपंच को बदल दिया जाता, सरपंच पति को बदल दिया जाता, सचिव जिन्होंने फोन उठाते से फोन काट दिया उनको बदल दिया जाता। कहाँ कार्रवाई हो रही है? यही सुनील, बिल्कुल ये बात है कि जब मीडिया ने संज्ञान लिया है, मीडिया ने खबर चलाई, अब हमें पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन की जो बॉडी है कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम उठाकर कार्रवाई इस मामले पर करेगी, और जिम्मेदार जो है क्षेत्रीय जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। हमारी भी लगातार इस पर नजर रहेगी। सुनील। मदन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बात यहाँ पर बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी को हमने देखा पिछले एक लंबे वक्त से लगातार काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ बीजेपी के द्वारा क्या कदम उठाए गए? यहाँ पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा हैं, क्या इनके द्वारा कोई कदम उठाया गया अभी तक? सुनील, अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिला अध्यक्ष जी द्वारा, चाहे बीजेपी को हो या कांग्रेस के हो। रही जो जनपद अध्यक्ष संतोष दुबे जी से बात हो रही थी, वो बीजेपी से ही वहां पर जनपद अध्यक्ष हैं, और दूसरी बात है कि कुलस्ते जी हैं, उनके कहीं ना कहीं प्रतिनिधि हैं, तो उनकी निगाहें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास तक ये बात नहीं पहुंची है। इसकी ये भी बहुत बड़ी वजह सामने निकल के आ रही है। चलिए ठीक है, एक बार फिर सरपंच पति की ओर मैं आना चाहूंगा और उनसे समझना चाहूंगा। महोदय, अब आप मुझे ये बताइए, सड़क बनाने के लिए अब आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं? कौन से वो अधिकारी हैं जिनसे आप मिलेंगे? सर जी अभी 4 दिन पहले उनके जो प्रतिनिधि हैं मेला राम जी फग्गन सिंह के, उनको मैंने पत्र दिया एक बार और जी, तो भैया जैसे बने हमारे रोड की समस्या आप हल करवाओ, संसद महोदय जी है। तो सर जी अभी 4 ही दिन हुआ है बस। चलिए ठीक है, ये 4 दिन और मैं इंतजार कर लेता हूँ। 30 साल का इंतजार ग्रामीण यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या गारंटी है, क्या यहाँ पर काम किया जाएगा? सर जी अपन जो सोच रहे हैं वो रोजगार गारंटी की सड़कें खुलती है, शेड्यूल सड़क। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ एसडीएम जुड़ चुके हैं, निधि गोहल जी। निधि जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी मैम, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव जनपद की लाठगांव ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। तकरीबन 30 साल हो गए यहाँ पर सड़क नहीं बना। क्या इस विषय की जानकारी है आपको? जी, उसकी जांच कर रहे हैं जी। बोल रहे कि वो सुनने में है कि वो 2 बार में बनेगी वो रोड जी, लंबाई ज्यादा है, 2 बार में बना रहे हैं।
तो उसकी जानकारी थी वो जनपद साहब दे पाएंगे। तो मैडम जनपद साहब से हमने बात कर ली, उनका तो ये कहना है कि जब राशि आएगी तब हम सड़क बनाएंगे, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है 30 साल से विभाग में पैसे नहीं आए क्या? ये कोई जांच से पता चलेगा कि पहले कब बनी थी वहाँ पर, पहले बनी हुई है मैं क्या आपको टूटी बता है? रहा हूँ ना, 30 साल से तो सड़क बनने का इंतजार है। ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट जाकर तैयार हुई है, उसमें तो तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। सड़क अभी तक बनी नहीं, लोग परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है, एक यही प्रक्रिया चलती रहती है। वहाँ पर खबर। निधि जी, जी, क्या कदम आप उठाएंगे? मैडम एसडीएम है आप जिम्मेदार हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं हम। जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जांच कब तक हो जाएगी? जांच 1-2 दिन में हो जाएगी। चलिए ठीक है, 1-2 दिन में जांच हो जाएगी तो हमारे रिपोर्टर आपसे आएंगे और आपसे सवाल करेंगे कि आखिर जांच कहां तक पहुंची। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े रहे इसलिए उनका धन्यवाद, और मदन आपने इस रिपोर्ट को तैयार किया और यहां तक पहुंचाया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो जब सड़कों की बात यहां की जाती है तो एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन तकरीबन 30 साल हो गए हैं, सड़क बनने का इंतजार बदस्तूर जारी है। बात ग्रामीणों की करें तो ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों तक हम जाते तो हैं और अधिकारियों के द्वारा आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन बात तब समझ में नहीं आती है जब यह कहा जाता है अधिकारियों के द्वारा कि हमारे पास राशि नहीं आई है। तो सवाल यह सामने आ रहा है कि क्या प्रशासन के द्वारा पिछले 30 साल में इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए राशि नहीं दी गई, और यदि राशि दी गई है तो वो राशि आखिर कहां गई? ये बड़ा सवाल है और जांच के बाद तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इसी के साथ इंडियन साइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।